गुड मॉर्निंग क्लास 6th। आप एसएसटी पढ़ रहे थे तो एसएसटी के अंतर्गत में ज्योग्राफी का जो लास्ट लेसन था वो आप कल फिर हम आपको हिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो आप ज्योग्राफी में 8वें लेसन में हमने आधा आपको पढ़ा दिया था कि पृथ्वी पर यानी क्लाइमेट, नेचुरल, वेजिटेशन क्या है। तो क्लाइमेट का आपको पार्ट खत्म किया था। आज हम नेचुरल वेजिटेशन पर शुरुआत कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हैं जो अपने आप उगती हैं, जिससे हम जड़ी बूटियां तैयार करते हैं, हम आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सत्य बात है कि भारत में सबसे ज्यादा यानी हमारे यहाँ क्या चीज वनस्पति उगती है जिनका हम यूज करते हैं। तो विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ये किससे जुड़ी है? ये जंगलों से जुड़ी है। ग्रासलैंड्स एंड सर्व से जड़ी बूटियां। सर्व का हिंदी शब्द है झाड़ीदार पौधे, मतलब जड़ी बूटियां, छोटे वाले प्लांट। एट प्रेजेंट अबाउट 21% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अवर कंट्री। हमारा जो एरिया है हमारे देश का, उसका 21% हमारा जंगल में निवास करता है, जंगली जीव में। तो वहां पर क्या है? फॉरेस्ट है, तो जड़ी बूटियां स्वाभाविक होंगी। तो वही क्या है? अंडर सम फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, जिसमें वनस्पति उगाई जाती है। आइडेंटिटी इज शुड बी मोर देन 33%, जो कि 33% भी हो सकता है बढ़कर। तो इसमें है क्या? इसके कुछ पॉइंट्स है, कहां कहां उगती है। जैसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, तीसरा है थ्रोन फॉरेस्ट, चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा है टाइडल फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट को आपने ध्यान रख लिया होगा कि हिमालय पर्वत, आज के नहीं पिछले कितने शताब्दियों रामायण में भी हनुमान जी देखिए वो जड़ी बूटी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी। तो वो क्या था? हिमालय पर्वत से। तो माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में आएगी जानकारी। तो वहां पर भी बहुत सी वनस्पतियां ऐसी उगती हैं जो कि हमारे लाभदायक रहती हैं। तो पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देख रहे हैं, जो हमेशा हरी भरी रहती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप घबराएंगे नहीं कि इसका नाम ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया भी है लिख के। दे आर फाउंड इन एरिया विद मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। वो भी दिया है कि यहां पर ये कहां पाए जाते हैं, यहां पर 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्ष भर का एवरेज लगाया जाता है औसत उसके अनुसार। एंड ए शॉर्ट ड्राई सीजन, और गर्म भी सीजन होता है, सूखा। तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल एरिया। ये दो जगह मिलते हैं, पश्चिमी घाट पर और उत्तरी पूर्वी हिल एरिया पर। अब इसमें कौन कौन से शहर भी हैं ये भी देखो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये द्वीप समूह हो गए। एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये कुछ हिस्से हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के हैं और उड़ीसा के भी हैं। देयर आर ए वेराइटी ऑफ ट्री फाउंड इन दीज ट्री फॉरेस्ट। इस प्रकार के हमें फॉरेस्ट वहां देखने को मिल जाते हैं। अब अगले दिया है इसके कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। तो देखो लिखा है these trees shed their leaves in different time of the year as a result। इसका परिणाम क्या है कि
द वेजिटेशन लुक ग्रीन अराउंड द ईयर, मीन्स जो पेड़ों की छाया है, उनकी जो पत्तियां हैं वो डिफरेंट टाइम यानी हमेशा अलग अलग समय पर से वैसी बनी रहती है जो कि नीचे तक धूप नहीं आने देती है। और उसका परिणाम ये था कि ये वेजिटेशन कैसे हरे भरे दिखाई देते, सूखे नहीं होंगे। तो दे आर देयरफॉर आर नॉन एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपने चित्र पढ़े तब और डिटेल में समझ में आ जाएगा। चित्र बाय चित्र देखते जाएंगे तो समझ में और आएगा। अब दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। इसका भी एक नाम है मानसून फॉरेस्ट, जो मानसून पर यानी वर्षा पर निर्भर रहता है। तो देखो दिया है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज ए मानसून फॉरेस्ट। दे आर फाउंड लॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। ये हिमालय पहाड़ के नीचे की तरफ फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं उसको हम ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट कहते हैं। हिमालय में जाएंगे पीक पर तो वहां बर्फ जमी रहेगी, तो वहां पर वनस्पतियां बनी होंगी नीचे के हिस्से पर। इसमें सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, हिमालय का जो है हिमाचल प्रदेश वो सबसे ज्यादा हरा भरा इसीलिए है। तो दे आर फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न से पूर्वी से लेकर पश्चिमी घाट तक फैले रहते हैं। अब इसमें दिया है देखो रेनियर पार्ट ऑफ ए डेक्कन प्लेटू, जो वर्षा होती है वो दक्षिण के पठार से होती है। द प्लेन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये इसके एग्जाम्पल हो गई। एज वेल एज द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हरी भरी मतलब प्लेन एरिया और ये वहां पर हमेशा मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब दिया है द ट्री इन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट सेट लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग समर। अब देखो 6 से 8 सप्ताह गर्मियों के दिनों में ये अपनी पत्तियों को गिरा भी देती, सूख जाती है तो गिरा देती है, वर्षा नहीं होती है। ऐसे ही तीसरा फॉरेस्ट आता है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार। ये आपको रेगिस्तान में देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में। रेगिस्तान हमारे राजस्थान में ही फैला है, तो वहां पर यहाँ बबूल, एपिका, नागफनी, कैक्टस, नागफनी को कैक्टस कहते हैं, ये प्लांट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जमीन से पानी को नहीं लेते हैं, ऊपर से पानी को खींचते हैं। कांटों के द्वारा इनका पानी जाकर इसमें उनकी पत्तियों में जाता, फिर वो जड़ों तक जाता है। थॉर्न फॉरेस्ट ऑकर रीजन रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन द ईयर। देखो आ गया कि औसत इसका 70 सेंटीमीटर ही रह पाता है पूरे साल में। These region have hot dry spell। इसका मतलब है कि ये हॉट ड्राई सूखे नमी युक्त में है, जिसमें लियस फॉर 9 to 11 मंथ। देख लीजिए साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 9 से 11 महीने तक ये रेगिस्तान ही में रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। तो द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू इन डेजर्ट वेजिटेशन। ये डेजर्ट वेजिटेशन में प्राप्त होते हैं। हमने आपके क्वेश्चंस में इसी तरह से टॉपिक में छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। ऐसे ही अब माउंटेन वेजिटेशन में आ जाए, वनस्पतियां क्या है पहाड़ों पर। तो अब देखो फॉरेस्ट इन ए माउंटेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। अब इसकी वनस्पतियां देखिए, जो पहाड़ों पर हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में चल रहा है। इज द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी यहां का तापमान बढ़ता और घटता एल्टीट्यूड के कारण ही है। द वेजिटेशन इज द माउंटेनियस रीजन वेरी हॉट ऑफ ट्रॉपिकल ऑफ एलोन टाइम। अब देखो आपका उसका सब ट्रॉपिकल पर ही निर्भर रहता है। एट हायर एल्टीट्यूड, अब इसमें उच्च तापमान में गई
तो इज अबाउट 1800 मीटर इन द सब ट्रॉपिकल हिल्स। 1800 मीटर ऊंचा एरिया मिलता। कहां से? सी लेवल, समुद्र की सतह से। A broad leaf evergreen trees such as oak, chestnut, cher, pine, peepal, है ना, एक्सेट्रा ये दिए गए हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई दी गई है। ऐसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ऐसे ही हमारे इसके सिग्निफिकेंस फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है। और वाइल्ड लाइफ जीवन। अब वाइल्ड लाइफ जीवन में भी आप देखते हैं, अब अपने आप ऊंट जो है नहीं काम कर सकता। ऊंट रेगिस्तान में काम करेगा क्योंकि वह 8-8 दिन तक पानी नहीं पी सकता, स्टोर कर लेता अपने हम में। ये भी आप पढ़ जानते हैं। तो मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको पढ़ो। अगर ऑफलाइन होता तो मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता और आपको बोलने में, समझने में, तो मैं एक एक लाइन को क्लियर करते हुए चलता। यहां क्या है, टाइमिंग शॉर्ट है, काम ज्यादा है, तो आप इसलिए उतना ही करें। तो ये चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे। इसके लिए भेज दिए हैं। हिस्ट्री का भी लेसन हमने भेज दिया है। कल हो सकता है हिस्ट्री आपको देख लें, थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन आप सहयोग करें, निश्चित सफलता मिलेगी।